हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बॉटनी का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एल्गी आर चीपली वाटर प्लांट ड्वेलिंग इन ओशियन, सी, लैक, पॉन्ड, रिवर इटिसी। बोले जरा एल्गी जो होता है वो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, जो कि जैसे वो रहते हैं ओशियन महासागर में रहते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, लैक्स, रिवर, ये सब में ये मौजूद होते हैं। दे आर नॉन वस्कुलर, ये जो है नॉन वस्कुलर होता है, मतलब बहुत ही सिंपल टाइप का एक तरह से प्लांट बोल सकते हैं। द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट यूज बाय कॉर्लस लिनियस। ये जो टर्म जो है एल्गी, इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था साइंटिस्ट कॉर्लस लिनियस के द्वारा। और जो व्यक्ति मतलब जो साइंटिस्ट बस एल्गी का ही स्टडी करते हैं उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड फाइकोलॉजी। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन एल्गी। एल्गी में तीन तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जान लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एल्गी लार्जली रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन विच इज अकम्प्लिश्ड बाय द सेपरेशन ऑफ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एग्जाम्पल नॉस्टक एंड स्पायरोकारिया एटीसी। बोले जरा एल्गी जो होता है सबसे ज़्यादा अगर एल्गी मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, अपना जो जनसंख्या बढ़ाते हैं उस ज़्यादा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा बढ़ाते हैं, मतलब एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि क्या होता है एक पेरेंट बॉडी से, एक लिविंग सेल से क्या होता है एक मतलब उनका सेल सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बनाता है, जिससे कि इसमें आता है एक नॉस्टक आता है। आप नॉस्टक का फिगर यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो है फिजन। फिजन इज अनदर कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फिजन जो है दूसरा एक सामान्य तरह का मेथड होता है जिसमें कि एल्गी रिप्रोड्यूस होते हैं। इट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। इसमें जो है अपना जनसंख्या बढ़ाते हैं सेल डिवीजन के जरिए। द डॉटर सेल सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल एंड ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है जो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो अपने मदर सेल से वो अलग होके एक नया इंडिविजुअल वो बनती है। एग्जाम्पल में इसका आता है साइनोकोकस। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी टेक प्लेस बाय एसेक्सुअल स्पोर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब एक उसको सही मायने में एक सही कंडीशन मिलता है, एक सही इन्वायरमेंट मिलता है, तब स्पोर फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जू स्पोर्स, एल्पेनो स्पोर्स, ऑटो स्पोर्स, मोनोस्पोर, इंडोस्पोर और काइनेटिक ईटीसी। पहले जानते हैं जू स्पोर्स होता है क्या है? जू स्पोर्स इज द फॉर्मेशन ऑफ जू स्पोर इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। ये जो जू स्पोर जो होता है ये एक तरह का एक नया मतलब बोल सकते हैं जू स्पोर्स का बनने का एक फॉर्मेशन होता है, जो कि ज़्यादातर ये ग्रीन एल्गी में ही ये चीज़ होता है। The zoospores may be formed either in a specialized structure called zoosporogonium or from the vegetative cell directly। ये जो है ये बनते किसे? तो zoosporogonium से बनता है या फिर वेजिटेटिव सेल से डायरेक्टली ये बन जाता है। उसके बाद है एल्पेनोस्पोर्स। ऑल नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स आर कॉल्ड एल्पेनोस्पोर्स। जितने भी नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स होते हैं उन्हें एल्पेनोस्पोर्स कहा जाता है। नॉन मोटाइल मतलब कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। एल्पेनोस्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो है दो तरह का होता है। पहला होता है ऑटोस्पोर्स और दूसरा होता है हाइपेनोस्पोर्स। उसके बाद है मोनोस्पोर्स। ए सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरोगोनियम इज कॉल्ड मोनोस्पोर एंड द स्पोरोगोनियम इज नोन एज द मोनोस्पोरोगोनियम। बोले जा रहे एक सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर जो कि स्पोरोगोनियम के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको मोनोस्पोर कहा जाता है, और उस तरीके के स्पोरोगोनियम को मोनोस्पोरोगोनियम नाम के से जाना जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है बैट्राचोस्पर्मम। उसके बाद आपको इस फिगर को बना देना है, चारों फिगर को। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये भी सामान्य तरह का मेथड होता है जिससे एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एल्गी जो है ये रिप्रोडक्शन करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जब इनको सही मात्रा में सही कंडीशन ना मिले तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल और गैमेट्स।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में 3 तरह का होता है। पहला होता है आइसोगैमस टाइप, दूसरा होता है एनिसोगैमस टाइप और तीसरा होता है ओगैमस टाइप। पहला जान लेते हैं आइसोगैमस टाइप। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही मतलब कम होता है ये चीज़। एक है बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। इसमें जो होता है एल्गी जो होता है मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर को बनावट जो होता है सिमिलर होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है, मतलब इनका काम जो होता है दोनों का अलग होता है। एग्जाम्पल में आता है यूलोथेरिक्स। इस फिगर को यहाँ पे आपको बना देना है। आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज। उसके बाद है एनिसोगैमस टाइप। हेयर बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल बट मेल गैमेट्स आर कंपैरेटिवली सिमिलर इन साइज एंड मोर एक्टिव देन द फीमेल गैमेट। यहाँ पे जो है दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, लेकिन मेल गैमेट्स जो होते हैं वो थोड़े साइज में मतलब क्या होता है सिमिलर साइज होता है, लेकिन ज़्यादा एक्टिव होते हैं फीमेल गैमेट्स से। उसके बाद आपको इस फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। Anisogamous type of sexual reproduction in Cladomonas bruni. उसके बाद है ओगेमस टाइप। दिस इज एन एडवांस एंड हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस टाइप का होता है। द मेल गैमेट आर मोटाइल एंड आर फॉर्म्ड इन लार्ज नंबर। इसमें जो होता है मेल गैमेट जो होता है वो मतलब मूवमेंट कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। वेयर इज द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, और इसमें फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, मतलब कि मूव नहीं कर सकते, और ये साइज में बड़ी होते हैं और एक सिंगल ओवम होता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है।